देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे शायद शेयर की है धीरज जी ने। तो सबसे पहले धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घटना है सन 2017 की, जो कि 31 सेक्टर किशन कॉलोनी दिल्ली में घटी थी। हुआ कुछ यूं कि गर्मियों के दिन थे। मैं ज्यादातर रात के वक्त छत पर ही सोता था, क्योंकि मुझे खुले में सोना बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं रोजाना शाम होते ही अपना बोरा बिस्तरा लेकर छत पर आ जाता। उस शाम भी मैं रोजाना की तरह अपना बोरिया बिस्तरा लेकर छत पर आ गया और अपना मोबाइल फोन निकालकर देखने लगा। अब फोन चलाते हुए मुझे काफी वक्त हो गया था। यहीं कोई रात के तकरीबन 11:30 बज गए होंगे कि तभी मुझे एहसास हुआ कि पीछे से मुझे किसी ने छुआ है। मैंने झट से इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। खैर, मैं ज्यादा ध्यान ना देते हुए फिर से फोन में लग गया। मैं अभी फोन देख ही रहा था कि एकदम से फोन मेरे हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने फोन को हाथों से छीनकर नीचे फेंका हो। अब मैं थोड़ा डरने लगा था। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि फोन मेरे हाथों से छूटकर भला नीचे कैसे गिरा। ये सोचते हुए मैं नीचे गया अपना फोन लेने के लिए। जब मैं नीचे गया तो फोन के पास एक बिल्ली थी जो मुझे ही देख रही थी। मेरे लक्कानने के बाद वो वहीं पर एक खंडर घर में घुस गई और मैं फोन लेकर छत पर आ गया। अब मुझे नींद आने लगी थी और फोन रखकर चुपचाप सो गया। देर रात एक आहट की वजह से मेरी आंख खुल गई। वो आहट किसी के चलने की थी। मैंने आवाज भी दी, कौन है भाई? मेरी आवाज देते ही वो चलने की आवाज एकदम से बंद हो गई। तभी इधर उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी मैंने उठकर अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई तो पाया कि एक बिल्ली वहीं उसी जगह पर है जहां मेरा फोन गिरा था। वो बिल्ली मेरे ओर ही घूरे जा रही थी। रात के वक्त उस बिल्ली की आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। तभी मैंने फ्लैश लाइट बंद की और मैं सो गया। अगले दिन मुझे फिर से वैसी ही आहट सुनाई दी जैसा कि पिछली रात को। ये बात मैंने घर वालों को बताई तो उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। तभी मैंने ठान लिया कि मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि रात के वक्त ये घूमता कौन है। मैं प्लानिंग के मुताबिक वक्त पर छत पर आ गया और कुछ देर फोन देखने के बाद तकरीबन 11 बजे मैं चुपचाप लेट गया। मैंने अपनी आंखें ऐसे ही बंद कर ली थी और अब इंतजार था तो बस उस आहट का कि मेरे आसपास घूमता कौन है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे वो आहट सुनाई दी। मैंने धीरे से आंख खोली तो एक महिला मेरे छत पर घूम रही थी। मैंने धीरे से एक निगाह उसके चेहरे पर डाली तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। डर की वजह से मैं पेट में घुटने दिए चुपचाप पड़ा रहा। उसका भयानक चेहरा देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं बस बेबस होकर डर के मारे वहीं चुपचाप पड़ा रहा और उस औरत का वहां से जाने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते वो औरत ठीक 10 मिनट बाद वहां से नीचे की ओर जाने लगी। जैसे ही वो औरत वहां से गई, मैं जल्दी से उठा और उसकी ओर देखा तो वो औरत उस खंडर घर की ओर जा रही थी। मैं बिना देरी किए छत से घर में गया और मम्मी पापा को जगाया तो घर वालों ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। उस दिन से मैं बीमार सा रहने लगा था और तो और घर में भी कुछ ना कुछ होता ही रहता। तभी पापा ने कुछ महीनों बाद वो घर खाली कर दिया और हम उस घर से काफी दूर जाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल सा हो गया, पर उस रात को याद करके मैं अभी भी डर से सहम जाता हूँ।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।